यूरोप की एक स्पेस कंपनी आने वाले सालों में अराउंड 450 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करने वाली है और इन सैटेलाइट्स के लिए इस कंपनी को इसरो के रॉकेट्स की जरूरत है। ये सैटेलाइट्स मेनली लो अर्थ ऑर्बिट ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सपैंड करने के लिए डिप्लॉय किए जाएंगे, जहां स्टारलिंक और वनवेब जैसे प्लेयर्स एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहे हैं। फ्रांस बेस्ड ये कंपनी स्टारलिंक की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है और इनके मेजर सैटेलाइट्स अभी तक स्पेसएक्स के थ्रू लॉन्च किए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यूएस फ्रांस के बीच बढ़ रहे डिफरेंसेस की वजह से ये अपने सैटेलाइट लॉन्चेस डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और इसके लिए हाल ही में इस कंपनी ने इसरो को अप्रोच किया था। सैटेलाइट इंडस्ट्री में एक ही लॉन्च प्रोवाइडर पर डिपेंडेंस को स्ट्रेटेजिक रिस्क माना जाता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट से लॉन्च बॉटलनेक से पूरा कॉन्स्टलेशन डिप्लॉयमेंट डिले हो सकता है। इस यूरोपियन कंपनी का नाम है यूटेलसेट और अभी 2026 तक इनके अराउंड 630 सैटेलाइट स्पेस में एक्टिव है और आने वाले 4 सालों में इनका टारगेट स्पेस में 1000 सैटेलाइट्स का है। इसका मतलब ये कंपनी अगले कुछ सालों में अपने कॉन्स्टलेशन साइज को नियरली 60% तक एक्सपैंड करना चाहती है। स्पेसएक्स के अलावा अभी तक ये अपने सैटेलाइट्स रशियन स्पेस एजेंसी की मदद से लॉन्च किया करते थे, लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया अभी इनकी लिस्ट से बाहर हो चुका है। रशिया के लॉन्च मार्केट से एग्जिट होने के बाद यूरोप के सैटेलाइट ऑपरेटर्स के पास रिलायबल हेवी लॉन्च ऑप्शन सिग्निफिकेंटली कम हो गए थे। यूटेल के पास अब केवल 2 ही बड़े ऑप्शंस बचे हैं और इनमें भारत की इसरो के अलावा चाइनीज स्पेस एजेंसी सीएनएसए का नाम शामिल है। लेकिन यूरोपियन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाइनीज लॉन्च सिस्टम्स चूज करना स्ट्रेटेजिक और रेगुलेटरी दोनों पर्सपेक्टिव से काफी डिफिकल्ट माना जाता है। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो यूटेलसेट की तरफ से भारत की इसरो को फिलहाल ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है और इसका सबसे बड़ा रीजन है इंडिया का प्रूवन लॉन्च रिकॉर्ड विद वनवेब सैटेलाइट्स, क्योंकि भारत को पहले भी वनवेब के 72 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का एक्सपीरियंस है। और जो लोग नहीं जानते, यूटेलसेट वनवेब का एक्विजिशन ऑलरेडी 2023 में कर चुकी है। वनवेब के लिए किए गए दोनों इंडियन लॉन्च मिशन सक्सेसफुल रहे, जिससे इसरो ने अपनी कमर्शियल रिलायबिलिटी प्रूव की थी। फ्रांस बेस्ड इस कंपनी का टारगेट 2030 तक नए 440 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का है और इसके लिए ये लोग आने वाले 4 सालों में करीबन 2 बिलियन यूरोस खर्च करने वाले हैं। ये इन्वेस्टमेंट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग के साथ लॉन्च प्रोक्योरमेंट और ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन पर भी स्पेंड होगा। वहीं बात करें भारत की, तो अपने स्पेस मिशंस को बढ़ाने के लिए स्पेस सेक्टर की टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे प्राइवेट पार्टनर्स के हाथों में दी जा रही है। गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि इसरो को धीरे धीरे ऑपरेटर से टेक्नोलॉजी डेवलपर के रोल में शिफ्ट किया जाए और जहां एक तरफ स्काई रूट और अग्निकुल जैसी कंपनीज को सैटेलाइट लॉन्च के लिए तैयार किया जा रहा है, वहीं एचएएल जैसी पीएसयूज को इसरो अपने एलवीएम रॉकेट्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है, जिससे इसरो को मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल एक्टिविटी से हटा के एडवांस रिसर्च और स्पेस एक्सप्लोरेशन पे फोकस किया जा सके। इसी स्ट्रेटेजी के थ्रू इंडिया लॉन्ग टर्म में लॉन्च कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करना चाहता है। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत का शेयर फिलहाल $8.5 बिलियन के साथ केवल 2% का है, यानी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स के बावजूद कमर्शियल मोनेटाइजेशन के मामले में इंडिया भी काफी पीछे है। लेकिन 2031 तक इसे $44 बिलियन तक ले जाने का टारगेट रखा गया है, जिससे ग्लोबल स्पेस मार्केट में भारत के शेयर को करीबन 8% तक लेके जाया जा सके। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया को लॉन्च सर्विस के साथ सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स भी एग्रेसिवली ग्रो करने होंगे। वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय स्पेस एजेंसी आज 5वें नंबर पे आती है और वो भी तब जब हम मंगल और चंद्रयान जैसे इंपॉर्टेंट मिशंस को पूरा कर चुके हैं, यानी कि भारत के पास कैपेबिलिटी की कमी नहीं है। चैलेंज है मेनली स्केल और कमर्शियलाइजेशन का। लेकिन आज भी जब सैटेलाइट को मैन्युफैक्चर या लॉन्च करने की बात आती है तो भारत को लास्ट ऑप्शन की तरह देखा जाता है। ग्लोबल सैटेलाइट ऑपरेटर्स किसी भी लॉन्च प्रोवाइडर को सिलेक्ट करते वक्त उसकी एनुअल लॉन्च फ्रीक्वेंसी को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं। साल 2025 में केवल 5 स्पेस मिशन इसरो की तरफ से लॉन्च हुए थे और जिसमें से भी एक फेल्ड मिशन था। ये नंबर लार्ज कमर्शियल लॉन्च प्रोवाइडर्स के कंपैरिजन में एक्सट्रीमली लो माना जाता है, क्योंकि भारत के कंपैरिजन में चाइना ने 70 से ज्यादा स्पेस मिशन इस दौरान कंडक्ट किए थे, जबकि स्पेसएक्स ने इसी पीरियड में 150 से ज्यादा लॉन्चेस कंप्लीट किए थे। यही वजह है कि भारत को यूटेलसेट जैसे ग्लोबल क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म अट्रैक्ट करना है तो हमें अपनी लॉन्च फ्रीक्वेंसी और इंडस्ट्रियल स्केल दोनों को रैपिडली एक्सपैंड करना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम यहां तक सुन चुके हैं और कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।